हेलो दोस्तों, जय माता दी। राधे राधे। हम आज आप सबके समक्ष संतोषी माता का व्रत कथा लेकर आए हैं। इनका व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए अच्छा भोजन बनाती और उनके बचे हुए जूठे भोजन अपने 7वें बेटे को देती थी। एक दिन 7वें बेटे की पत्नी ने यह देख लिया कि उसे हमेशा जूठा भोजन मिलता है और उसने अपने पति से सब कुछ कहा। इस पर 7वें बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह अपनी पत्नी के लिए भी अच्छा भोजन बनाए, लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह अक्सर अपनी बहू को भूखा रखती थी। एक दिन उसकी बहू ने किसी महिला से संतोषी माता के व्रत के बारे में सुना और घर आकर व्रत की विधि बताई। बहू ने व्रत शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन जब उसके पति काम से लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके हिस्से का खाना अपने छोटे बच्चों को दे रही थी। पति ने विरोध किया और माँ ने कहा कि वह अपनी बहू के लिए कुछ भी नहीं पका सकती। पति और पत्नी ने संतोषी माता के मंदिर में जाकर खूब प्रार्थना की और फिर उन्होंने संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बहू को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। एक बार माता ने स्वयं बहू का इम्तिहान लेने के लिए भयानक रूप बनाकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। सास ने कहा कि कोई चुड़ैल आ रही है। बहू ने हिम्मत से माता को अंदर आने के लिए कहा। माता के आशीर्वाद से घर में सारे बच्चे नजर आने लगे। बहू ने सास से कहा कि यह वही संतोषी माता हैं जिनके व्रत मैंने किए थे, इसलिए आज उन्होंने दर्शन दिए हैं। सास और बहू ने माता के पैर पकड़कर उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। माता ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनको आशीर्वाद दिया। नैतिक शिक्षा मतलब ये कथा सुनने से और व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, आगे ये हम बता रहे हैं। संतोषी माता की यह कथा हमें बताती है कि संतोष और श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो इंसान, जो व्यक्ति संतोष और श्रद्धा से किसी भी काम को करता है तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कथा के अंत में सास ने भी संतोषी माता से मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। विधि, शुक्रवार व्रत करने की विधि। शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। कलश पर गुड़ चना रखें, घी का दीपक जलाएं और माता को फूल, अक्षत, नारियल और लाल चुंदरी चढ़ाएं। फिर माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं और व्रत का संकल्प लेते हुए कथा सुनें या पढ़ें। कथा के बाद आरती करें और ध्यान रहे कि इस दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं और ना ही हाथ लगाएं। पूजन विधि, स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
पूजा के लिए संकल्प लें कि आप 16 शुक्रवार तक यह व्रत करेंगे। कलश स्थापना। एक कलश में जल भरकर रखें, उसके ऊपर गुड़ और चने का कटोरा रखें। दीपक और भोग। माता संतोषी के सामने घी का दीपक जलाएं और भोग श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करें। माता को फूल, अक्षत, सिंदूर, नारियल और लाल चुनरी अर्पित करें। माता को भोग क्या लगाएं? गुड़ और चने का भोग लगाएं। दोस्तों, हमारी कथा आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही हर रोज़ हम नई नई कथा के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे।